डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। इस अहम वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने ऑस्ट्रालॉप मुर्गियों और आरआईआर मुर्गियों की पहले 19 हफ्तों में कैसे देखभाल करनी है। आपने उनका खुराक और पानी का किस तरह से ध्यान रखना है, कैसे कैसे आपने किस शेड्यूल के तहत कितने ग्राम आपने खुराक देनी है। दर्जा हरारत, नमी, हवा, बरादा की बात होगी। उनकी अमवात के साथ आपने क्या सलूक करना है, अमवात को कम से कम कैसे करना है, जगह कितनी देनी है, रोशनी, वैक्सीन का तरीक़ाकार, उनकी अद्वियात, बायोसिक्योरिटी और बर्तन जो खुराक और पानी वाले होते हैं, उनकी बात होगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी बर्तन को इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हमेशा चूज़ों को पट्टियाँ बनाने तक और पट्टियों को बड़ी मुर्गियाँ बनाने तक खुराक और पानी के जो बर्तन होते हैं, उनका बहुत अहम किरदार होता है। क्योंकि मुर्गी के अंदर जो ओवरी बनती है, जिसमें वो अंडा पैदा करती है और ओविडक्ट के ज़रिए बाहर निकालती है, उसका साइज़ बनाने में, मुर्गी के मसल्स का साइज़ बनाने में और उसके ढांचे को एक अच्छी शेप में डालने के लिए, ये तमाम मैनेजमेंटल फैक्टर्स, ये तमाम देखभाल के जो अब मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि चूज़ों के वाले से, तो चूज़े जब भी आप अपने पास लेके आएँ, इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने मायारी चूज़ा लिया है और पहले दिन उसे मैरक्स की वैक्सीन की है। फिर दूसरे दिन आप उसे कॉक्सी की वैक्सीन करते हैं। तीसरे दिन पे आके आप अपने बर्ड्स को एनडी और आईबी की, यानी कि रानीखेत और आईबी की वैक्सीन करते हैं। आठवें दिन पे आके आप किल्ड वैक्सीन करते हैं, जिसको एनडी, आईबी, आईबीडी के नाम से हम पहचानते हैं। ये जितनी भी मैं आपको वैक्सीन्स बता रहा हूँ, इनकी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर तफसील लिख दूंगा। 13वें दिन पे आप गम्बोरो का कोल्ड स्ट्रेन देते हैं। 18वें दिन पे आप एंडी लसोटा अपने बर्ड्स को करते हैं और 22वें दिन पे आप फिर से गम्बोरो का हॉट स्ट्रेन देते हैं। 32वें दिन पे आप इसमें एनडीआईबी की वैक्सीन करते हैं। 49 दिनों पे पॉक्स के साथ एआई की वैक्सीन। उसके बाद आप हर महीने एक मरतबा एंडी लसोटा, उससे अगले महीने आप एनडीआईबी करते हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जब आप 119 दिनों पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पे आप 4 कम्बो वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, एनडी, आईबी, आईबीडी, ईडीएस। आगाज़ में अपने चूज़ों को आपने सिर्फ 0.25 स्क्वायर फुट के हिसाब से जगह देनी है। फिर उसको आपने आस्ता आस्ता खोलते जाना है। फिर उसको आपने 0.4 पे दूसरे हफ्ते लेके जाना है, तीसरे, चौथे, पाँचवें हफ्ते तक जाके फिर आप अपने बर्ड्स को 0.5 स्क्वायर फुट पे लेके जाते हैं। क्योंकि शुरू में अगर आपने अपने चिक्स को, अपने बर्ड्स को ज़्यादा जगह दे दी, तो उनका आप टेम्परेचर कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते। शुरू में आप अपने बर्ड्स का टेम्परेचर 34.5 से 35 के दरमियान रखते हैं। जो मेल होते हैं, जो मुर्गे होते हैं, वो आपने अगर अलग रखे हुए, तो उनका आपने 1 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर रखना है। 65 से 75 के दरमियान आपने नमी रखनी है। पहले 24 से 48 घंटों तक आप मुसलसल रोशनी देंगे। इसके बाद आपने रोशनी बिल्कुल नहीं देनी, सिवाय उन बर्ड्स को जो आपने अलग किए हुए हैं, जो कि ग्रेडेड बर्ड्स हैं, जो कमज़ोर रह गए हैं, खुराक पानी से तरह से खा पी नहीं रहे। पहले 4 हफ्तों में आपने अपने बर्ड्स को स्टार्टर फीड देनी है और स्टार्टर फीड आप उसको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे हफ्ते में 10 से 15 ग्राम, 15 से 22 ग्राम और 22 से 25 ग्राम पे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद 5 से लेके 8 हफ्ते तक आपने ग्रोअर खुराक देनी है और ग्रोअर खुराक 5वें हफ्ते में आपने 30 ग्राम, छठे हफ्ते में 35 ग्राम, 7वें में 40 और 8वें में 42 ग्राम देनी है। फिर उसके बाद आप 9वें हफ्ते से 17 हफ्तों तक डेवलपर खुराक देते हैं अपने बर्ड्स को, और जिसकी मिकदार को आप 45 ग्राम से लेके 78 ग्राम तक लेके जाते हैं। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख के दे दूंगा। और फिर 18वें 19वें हफ्ते में आप अपने बर्ड्स को प्री ले खुराक देते हैं, कि जब कि वो प्रोडक्शन पे आ रहे होते हैं, और उसको आप 82 से लेके 90 ग्राम, 90 से लेके 100 ग्राम, ये ब्रीड के हिसाब से होता है, ये आपके बर्ड के बॉडी वेट के हिसाब से होता है और आपकी मैनेजमेंट के हिसाब से होता है। शुरू में आप अपने बर्ड्स को जो भी राशन देते हैं, अपने चिक्स को जो राशन देते हैं, उसके अंदर प्रोटीन का लेवल हैवी होता है, क्योंकि आगाज़ में चिक्स को प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है। अपने बर्ड्स को कभी भी बहुत ज़्यादा फीड ना दीजिएगा। वायरस और बैक्टीरिया जैसे जो जरासीम होते हैं, उनसे अपने बचा के रखना है। वैक्सीन्स आप अगर टाइम से करते हैं, तो आपके बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो लूज़ नहीं होती, आपके बर्ड्स सिक नहीं होते, बीमार नहीं होते। आगाज़ में कामयाब ब्रूडिंग करना, ब्रूडिंग से मुराद ये है कि शुरू में आप अपने चिकन्स को, अपने चिक्स को एक अच्छी नशोनुमा फराहम करते हैं, ताकि वो खुराक और पानी को सही तरह से खा पी के उनकी नशोनुमा बेहतरीन रहे, उनकी जो ग्रोथ है वो तेज़ रहे और उनकी ज़िंदगी का उनको एक बेहतरीन आगाज़ मिले। जिसके लिए आप रोशनी, दर्जा हरारत, अच्छा हवादार निज़ाम, दरमियानी ह्यूमिडिटी, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, जो नीचे बिछाली आप रखते हैं, और जो खुराक और पानी आप रखते हैं, वो आप बिल्कुल मुतवाज़न मिकदार में उन्हें देते हैं। साफ़ सुथरा ताज़ा पानी देते हैं, कि जिससे अमवात में कमी वाक़या होती है।
अगर ये सारी चीज़ें आप आगाज़ में बरकरार ना रख पाए तो आपका बर्ड उस तरह से वेट गेन नहीं करता, उस तरह से उसका वज़न नहीं आता, उस तरह से उसकी यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं आती। और फिर बाद में जब आपका बर्ड प्रोडक्शन पे आता है, अंडे देने लगता है, तो होता क्या है कि 100 मुर्गियाँ अगर रखी हुई हैं, तो उसमें से 40 अंडे आ रहे हैं, 50 अंडे आ रहे हैं, तो ये सिर्फ़ 50% प्रोडक्शन होती है। इससे आपको किसी भी हद तक फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता अपने फ्लॉक से। और बेहतरीन नशो-नुमा के लिए आपको अपने बर्ड्स के हाज़मा को बेहतर बनाना है, जिसके लिए मतवाज़न ग़िज़ा के साथ-साथ आप उन्हें कैल्शियम का कोई भी सोर्स देते हैं, चाहे वो आप ग्रिट की फ़ॉर्म में दें या चिप्स दें या लाइमस्टोन दें या फिर आप उन्हें ये जो ब्रेड होते हैं घरेलू पैमाने पे या उनकी खुराक में दूध या दही शामिल करके दें। तो इसलिए हमेशा चूज़ों को अच्छी पट्टियों में कन्वर्ट करने के लिए आपको आगाज़ में बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट करनी पड़ती है। मुर्गियों की कोई भी नस्ल हो, उसकी आँखों की जो रंगत होती है वो इन 5 रंगों में से कोई भी एक रंग हो सकती है या 2 या 3 रंगों का मरकब हो सकती है। सुनहरी रंग, सुर्ख रंग, भूरा, काला और गुलाबी। अब अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रालॉप के आंख की रंगत की तो वो गहरा भूरा या गहरा काला हो सकता है, लेकिन उम्र का तकाजा, दी जाने वाली खुराक की ग़िज़ाइयत और किसी भी किस्म की बीमारी इस गहरे भूरे या गहरे काले रंग को भी बदल सकती है। जब भी हाउस में किसी एक भी बर्ड की मोर्टेलिटी हो तो हमेशा उसको आपने खोल के देखना है। जब आप उसके ऑर्गन्स, उसके सारे अज़ा खोल के देखते हैं तो वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाता है। और अगर आपको ज़्यादा तजर्बा ना हो तो आप क्या करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ या करीबी वेटनरी डॉक्टर के साथ रब्ता करके पूछ सकते हैं कि फ़लाना इसका जो उज़्व था उसकी रंगत ये थी, इसका जो ट्रैकिया था, जो सांस की नाली थी उसमें ये मसला था। तो फिर आप किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि कौन सी मेडिसिन चलानी है या हमने अपनी देखभाल में कहाँ पे तब्दीली करनी है। क्योंकि जो भी आप अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, चाहे खुराक या पानी में शामिल कर रहे हैं, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स की मिकदार पूरी होनी चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर रहे हैं, जगह को सही खोल रहे हैं और जब आपकी पट्टियाँ जवान हो रही होती हैं, पट्टियों के ऊपर जो मसल्स बढ़ रहे होते हैं, उनका जो ढांचा मजबूत हो रहा होता है, उस दौरान लाइट के साथ आप छेड़खानी नहीं करते, तो आप बिल्कुल ठीक रास्ते पे जा रहे होते हैं। रात को कभी भी उन्हें लाइट नहीं देनी, क्योंकि रोशनी से ही मुर्गियों के जो जिस्म के अंदर जो उनकी ओवरी है, वो बनना शुरू हो जाती है। और वक़्त से पहले अगर ओवरी बन गई तो आपका बर्ड जो है वो अंडों पे आ जाएगा और वो छोटे अंडे देने लगेगा और जैसे-जैसे उसका साइज़ बढ़ता जाएगा, आपका बर्ड प्रोलैप्स का शिकार होता जाएगा, खून वाले अंडे आते जाएँगे और बर्ड जो है उनकी अमवात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब आपके चिक्स 28 दिनों पे पहुंच जाते हैं, 27वां से 28वें दिन का आगाज़ होता है, उस वक़्त गम्बोरों के अटैक के बहुत चांसेस होते हैं, 28 दिनों से लेके 40 दिनों के दरमियान में। इसलिए मैंने कहा था कि आपको किल्ड फार्म में भी और लाइव फार्म में भी आपको आगाज़ में गम्बोरों की वैक्सीन्स करवाना पड़ती हैं। फिर भी अगर आपका बर्ड गम्बोरों का शिकार हो जाता है, तो उस दौरान आपने कोई भी बुखार का अच्छा सिरप चलाना है, खुराक को कम करना है और जगह को खुला करना है। अगर फाउल पॉक्स आपके बर्ड्स में आ जाता है, तो उस सूरत में आप आर्सिलवन सुपर, उसके साथ को बुखार का सिरप या बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। और बर्ड्स में फाउल कॉलरा आने की सूरत में फिर आपको फ्लोरफेनिकॉल का एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है। इकोलाई आपके बर्ड्स में कभी भी ना आए, उसके लिए आपको माहौल साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। उसके लिए आपको बर्ड को गंदा पानी किसी भी सूरत में ऑफ़र नहीं करना। और अगर आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन पड़ी हुई है या ब्लीच पड़ी हुई है तो वो आप चलाएँगे पानी के अंदर। साल्मोनेला के केस में ये साल्मोनेला हैचरी से इन्फेक्शन आता है, गंदगी से आता है, चूहों की वजह से आता है। पहली तो बात ये है कि एहतियात कीजिएगा, लेकिन अगर आ जाए तो फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन आप चलाएँगे। ये बीमारियाँ जितनी भी होती हैं, इनका बेसिकली इलाज आगाज़ में यही होता है कि आप इनकी प्रिवेंशन करें, आप इनसे एहतियात जारी रखें, ताकि आपके बर्ड्स इनमें मुब्तला ही ना हों। तो आगाज़ में मयारी चूज़ा लेने के बाद, वैक्सीन का शेड्यूल पूरा करने के बाद, वक़्त के साथ-साथ छोटे से बड़े बर्तन पे आएँ। बड़े बर्तन से फिर उसका साइज़ ऊपर की जानब लेते जाएँ। छोटे बर्तनों से बड़े बर्तनों में, चाहे वो खुराक वाले बर्तन हों या पानी वाले बर्तन हों या जगह की बात करें या रोशनी की बात करें, सबकी अपनी-अपनी जगह पे एडजस्टमेंट करके आप अपने फ्लॉक को उस स्टेज पे लेके जाते हैं कि जहाँ पे अब अगर प्री ले खुराक अब स्टार्ट करते हैं, तो उस वक़्त तक आपके बर्ड का जिस्मानी वज़न, उसका ढांचा, उसकी हड्डियाँ इस स्टेज पे पहुँच चुकी होती हैं, इस मरहले पे पहुँच चुकी होती हैं कि वो आपको अच्छी प्रोडक्शन देती हैं। उनका एग साइज़ बेहतरीन होता है। आपका जो ब्रीडर भी इवन आपने अगर रखा हुआ है, तो वो भी इस बॉडी वेट पे और इस स्टेज पे पहुँच जाता है कि वो आपको 100% फर्टाइल अंडे देने लग जाता है। और फर्टाइल अंडों के वाले से, एग्स प्रोडक्शन के वाले से भी वीडियोस मौजूद हैं इसी चैनल के ऊपर, वो आप देख सकते हैं आप जब भी वीडियो के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। मेरी आजकल थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप सबके कमेंट्स का जवाब दूँ।
लेकिन बाज़ अवत मुमकिन नहीं हो पाता। तो मेरी आज की वीडियो का यही मकसद था कि मैं आपको ये बता सकूँ कि पहले हफ़्ते से लेके 19वें हफ़्ते तक आप इस तरह की मैनेजमेंट करेंगे, इस तरह की देखभाल करेंगे, तो आप अपने फ़्लॉक से बहुत बेहतरीन किस्म का मुनाफ़ा ले सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज़ को आप छोड़ देते हैं, तो आपको कभी भी प्रॉफ़िट हासिल नहीं हो सकती। क्योंकि ये कोई तुक्के वाला काम तो है कोई नहीं कि सारा दिन दूसरे काम में बिज़ी रहे, शाम को आके देख लिया कि उसकी क्या हालत है, थोड़ी-सी खुराक पानी डाल दी, जब दिल किया लाइट ऑन कर दी, जब दिल किया लाइट ऑफ़ कर दिया। तो उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगी। अपना ख़्याल रखिए। फ़ी